मंगलवार को सुरक्षा बलों की नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद यानी जेजेएमपी के सशस्त्र दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। सदर थाना इलाके के नावागढ़ पंचायत स्थित सलैया जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। हालांकि इस दौरान झारखंड जगवार में डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन ही लातेहार से हेलीकॉप्टर के जरिए रांची के मेडिकल अस्पताल लाया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। नक्सलियों से भिड़ंत ने जाबाज अफसर शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों का एक दस्ता सलैया के जंगलों में किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुट रहा है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। सलैया जंगल में सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। 2 घंटे तक चली फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। लातेहार जिला में जेजेएमपी के नक्सलियों के खिलाफ एक प्लान ऑपरेशन के तहत हमारी झारखंड जगवार और सीआरपीएफ की टीमें निकली थी और उस दौरान ये मुठभेड़ हुई है और हमारा एक नुकसान हुआ है। हमारे बहादुर साथी डिप्टी कमांडेंट श्री राजेश कुमार जो झारखंड जगवार में डिप्टेशन में थे, उनकी शहादत हुई है। एक नक्सली डेड बॉडी बरामद की गई है और उसके साथ में 7 हथियार, जिसमें AK राइफल, 2 स्प्रिंगफील्ड, 2 303 और कंट्री मेड वेपन्स भी रिकवर होने की सूचना। और इस मुठभेड़ के बाद इधर लातेहार में अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। घटनास्थल पर अभी भी उग्रवादी का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने जंगल की घेराबंदी करने का दावा किया है। सदर थाना क्षेत्र के नावाडी सलैया जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। नावाडी के सलैया जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये दावा है कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हालांकि जो कल नक्सली ढेर हुआ, उसकी डेड बॉडी अभी भी मौके पर पड़ी हुई है। पुलिस ने पूरे जंगल की घेराबंदी कर रखी है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, कल लातेहार के सलैया जंगल में मुठभेड़ हुई और झारखंड जगवार के कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं? किस तरह की वहां पर तैयारियां, परिजन भी पहुंचे हुए हैं? क्या कुछ फिलहाल वहां पर अपडेट? देखिए, बिल्कुल लातेहार में जिस तरह से जेजेएमपी के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ की घटना हुई और इस पूरे मुठभेड़ की घटना में डिप्टी कमांडेंट जो है राजेश कुमार वो शहीद हो गए, जिसके बाद इस पूरे अभियान की अगर हम बात करें, जगवार की खुद नक्सल के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है उसकी बात करें, तो एक डिप्टी कमांडेंट को अपने खोने के बावजूद जो उनके साथी जवान थे, साथी पदाधिकारी थे, वो हेलीकॉप्टर में लाने के बाद वापस ऑपरेशन पर लौट गए, उसी जज्बे के साथ, उसी मजबूती के साथ जंगल पर, ताकि जो जेजेएमपी के उग्रवादी हैं जिनको ढेर किया गया है उनके बॉडी को वहां से निकाला जा सके। वहां से कई राइफल्स और अमेरिकन जो हथियार हैं वो बरामद होने की सूचना है, जिसके बाद पूरे रात जंगल में नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इलाके में। अब भी अगर हम बात करें तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि वैसे उग्रवादी जो गोलियों से पुलिस के घायल हुए हैं उनको कम से कम वहां से तलाशी की जाए। लेकिन देर रात तक जहां मेडिकल हॉस्पिटल में डीजीपी से तमाम पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, वहां पर पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी ली, पूरी सांत्वना दी, हर तरह के हर संभव मदद करने का भरोसा जताया। तो साथ ही साथ किसी
किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल में हो या फिर पोस्टमार्टम के लिए हो। देर रात एक मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद जो डिप्टी कमांडेंट है, इनके पार्थिव शरीर को रांची के रिम्स में पोस्टमार्टम कराया गया। और अब जो हम झारखंड जगुआर के कैंपस में हैं, इस तमाम जगहों पर तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं अपने स्तर से जो तैयारियां हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है झारखंड जगुआर में वो यहाँ पर आयोजित की जाएगी। और ऐसे में राज्य के सीएम सहित मुख्य सचिव, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित तमाम बड़े पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अपने बीच के एक तेज तरार और बहादुर जो डिप्टी कमांडेंट थे राजेश कुमार, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और फिर यहाँ से सीधे मुंगेर के लिए, अगर मौसम सही रहा तो मुंगेर के लिए चॉपर से, हेलीकॉप्टर से इनके पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी, तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से एक तरह से कहा तो जो जगुआर का कैंपस है यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ एक और जहाँ जंगल पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि जो उग्रवादी जेजेएमपी के आज तक, इससे पहले जेजेएमपी के जो उग्रवादी थे वो कभी भी पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ में सामने नहीं बातें सामने आई थी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक जो चीजें देखने के लिए मिली है कि जो जेजेएमपी के उग्रवादी हैं वो सीधे पुलिस के साथ जो है वो मुठभेड़ की घटना में शामिल रहे। और ऐसे में एक होनहार, तेज तरार जो ऑफिसर के रूप में डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ के राजेश कुमार जो थे, जो 3 सालों के झारखंड जगुआर में डिप्यूटेशन पर मौजूद थे और काम कर रहे थे, वो शहीद हो गए हैं। तो मेरे सामने अभी राजेश कुमार के जो पार्थिव शरीर है वो है, सारी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है और सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ ठीक मेरे सामने में जो है वो सलामी की जो प्रक्रिया में जो जवान पदाधिकारी मौजूद थे वो है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के तमाम पदाधिकारी भी पहुंच गए हैं, चाहे वो एडीजी ऑपरेशन हो संजय आनंद लटकर, जो आईजी ऑपरेशन हो, या फिर झारखंड जगुआर के एसपी हो, या तमाम जगुआर के पुलिस पदाधिकारी, पूरे परिवार आज अपने बहादुर जवान को नम आंखों के साथ, बहादुरी के साथ जिस तरह से डट करके पूरी तरीके से मुकाबला किया, हालांकि शहीद हो गए। और शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम सलामी देने के लिए आज तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की रूपरेखा बिल्कुल कहें कि बिल्कुल अंतिम चरण पे है। इसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो शुरू की जाएगी। हालांकि श्रद्धांजलि में सलामी, अंतिम सलामी, अंतिम विदाई देने के लिए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सहित कई जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कई मंत्री भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जो कि अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं कि सीएम की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है यहाँ पे कि हाँ वो भी समारोह में, ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो है वह शामिल होंगे और यहाँ पे अंतिम सलामी दी जाएगी। तो आरती, एक और झारखंड जगुआर की अगर हम बात करें तो झारखंड जगुआर वह आर्म्स फोर्स है जो सेंट्रल फोर्स की तर्ज पर, सीआरपीएफ के तर्ज पर यहाँ पर नक्सल ऑपरेशन को चलाने के लिए अपने बलबूते नक्सल ऑपरेशन को पूरी तरीके से मजबूती के साथ झारखंड में मुस्तैदी के साथ नक्सलियों की खात्मा को लिए ऑपरेशन चलाया जा सके, इसके लिए लगातार जगुआर को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। और इस विशेष ट्रेनिंग के तहत ही ये लगातार जंगलों पर, बीहड़ जंगली इलाकों पर खुखार नक्सलियों के बीच रहते हुए जो है मुस्तैदी के साथ सीआरपीएफ और जगुआर के कंबाइंड ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि जो जंगलों पर या फिर ऐसे स्थानों पर जहां पर नक्सली गतिविधियां देखी जाती है, उन तमाम जगहों पर जो नक्सल है उनको खत्म किया जा सके, उसके सफाया किया जा सके। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में, जिसको एसटीएफ के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में झारखंड जगुआर की स्थापना की गई थी, ताकि नक्सली क्षेत्रों में ये मुस्तैदी के साथ सीआरपीएफ अगर कहीं पर नहीं होती है, कहीं कम होती है, तो अपने बलबूते कई जगहों पर झारखंड जगुआर के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो जंगलों पर नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए इमरान, ये स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की जाती है ताकि जो वहां की लोकल पुलिस है या फिर जिन सुरक्षा बलों को वहां पर लगाया जाता है, जिन जवानों को, उन्हें एक बैकअप, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप मिल सके। अभी वहां पर श्रद्धांजलि
देने के लिए शहीद कमांडेंट को श्रद्धांजलि देने की तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लातेहार की बात करें, जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कल एनकाउंटर हुआ, उसके बाद भी उसी जज्बे के साथ सुरक्षा बल वहां मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं और हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, अब ये जरूरत है कि एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाए जो पुरानी स्ट्रैटेजी से अलग हो। एक नई रणनीति के तहत उन इलाकों में काम किया जाए जहां ऐसी खबरें, जहां ऐसी इनपुट हमारे पास मिलते हैं, हमारे जवानों को मिलते हैं कि नक्सलियों का कैंप है या फिर वो वहां पर डटे हुए हैं, तो ऐसे कैंप को ध्वस्त करने के लिए, उनसे निपटने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत अब समझ में आ रही है। इसकी डिमांड की जा रही है और होनी भी चाहिए। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें झारखंड स्थापना के बाद से 24 में से कई जिले जो थे, मैक्सिमम जिले जो थे वो नक्सलग्रस्त जिलों में से एक था। ऐसे में धीरे धीरे जब इसी जगुआर ने, सीआरपीएफ ने, झारखंड पुलिस ने कंबाइंड ऑपरेशन चलाते हुए आज आलम ये हो गई है कि 1 दर्जन से कम जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों के सक्रिय होने की जानकारी मिलती है या फिर उनके एक्टिव होने की जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अपने आप को समय के साथ झारखंड पुलिस, जगुआर, सीआरपीएफ ने झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के दौरान किया है। हालांकि एक बहादुर डिप्टी कमांडेंट आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज भी इस शहादत के मौके पर जिस तरह से लातेहार में घटना हुई और घटना के बाद उसी जज्बे के साथ दोबारा सभी फोर्स जो है वापस जंगलों पर लौटे और फिर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये अपने आप में इस जज्बे को बताने के लिए काफी है कि उसके बीच से अपने कमांडेंट को खोने के बावजूद जवानों का जो हौसला है, जो मजबूती के साथ नक्सलियों के साथ जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें कमियां नहीं आई है, उसमें मजबूती जो है और दुगनी हो गया। अपने शहादत हुए जो डिप्टी कमांडेंट है उनके शहादत के बदला लेने के लिए तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं लातेहार में वो उसी मजबूती के साथ जंगल पे मौजूद हैं, ताकि जो जेजेएमपी के जो उग्रवादी हैं जिन्होंने इस पूरी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है, इस तरह की घटना के पीछे जो भी उग्रवादी संगठन के लोग हैं उनको उन इलाकों से खोजा जा सके और उन इलाकों से खोज करके या तो उसे सरेंडर कराया जा सके या तो उसे जिंदा पकड़ा जा सके। जरूरत पड़ी पुलिस पर अगर गोलियां चलाई जाएगी तो उसे मजबूती से जवाबी कार्रवाई दी जाए। बिल्कुल इमरान, ये दोनों स्ट्रैटेजी पर फोकस करना होगा, या तो आप सरेंडर करें या तो फिर आपके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। और हर बार ये हमारे जवानों ने ये साबित कर दिखाया है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन एक नई स्ट्रैटेजी के तहत अब तो काम करने की जरूरत है और इसकी मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आप बने रहिए, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल वहां पर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं, अंतिम विदाई दी जाएगी, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि कल लातेहार के सलैया जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें झारखंड जगुआर के कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।